गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम हमारे पॉडकास्ट में देखेंगे ग्लोबल मार्केट अपडेट, कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ, सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट्स। तो काफ़ी सारे कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, उनके ऊपर एक चर्चा करेंगे हम लोग। ऐसे कौन से इकोनॉमिक इवेंट है जो हमारे रडार पे होना चाहिए, फंड फ्लो एक्टिविटी और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। पहले देख लेते हैं कि कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा कि इंडियन मार्केट कल नेगेटिव स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी तकरीबन 0.7-0.8% नीचे बंद हुए। सेंसेक्स का जो क्लोजिंग लेवल था 65877 था और निफ्टी का 19671 था। और कल अगर हम देखते हैं कि मार्केट नीचे आने का के में जिसने सपोर्ट किया वो थे बैंकिंग स्टॉक जैसे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक। सब बैंकिंग स्टॉक 1 से 1.5% नीचे थे। हालांकि ऑटो स्टॉक जो थे वो मार्केट को पॉजिटिव में सपोर्ट कर रहे थे। तो कल हमने देखा कि टाटा मोटर्स 2% ऊपर था, मारुति एमएनएम भी तकरीबन 0.3% ऊपर थे। अगर मैं ब्रॉडर इंडाइसेस की बात करूं तो कल मिड कैप और स्मॉल कैप में भी कल बिकवाली देखी गई। निफ्टी मिड कैप 100 0.3% नीचे बंद हुआ और स्मॉल कैप 100 जो इंडेक्स है 0.9% बंद हुआ। ओवरऑल ऐसा लग रहा था कि कल एक प्रॉफिट बुकिंग का एक सेशन था और काफ़ी अच्छे कंपनीज में हमने कल एक प्रॉफिट बुकिंग देखा। अगर मैं मार्केट ब्रेड्थ की बात करता हूं तो मार्केट का जो एडवांसेस थे वो डिक्लाइन से कम थे। तो कल हमने देखा कि 2262 स्टॉक्स ने निगेटिव में क्लोजिंग दी है कल, और उसके सामने 1439 स्टॉक ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी। तो कहीं ना कहीं कल एक प्रॉफिट बुकिंग देखा गया ओवरऑल मार्केट में। और इसका इसका एक मुख्य कारण यही है कि कल हमने ड्यूरिंग द मार्केट आवर जो एक न्यूज़ चल रही थी कि गाज़ा में एक हॉस्पिटल के ऊपर एक बॉम्ब दाग दिया गया और उसके कारण एक ब्लास्ट हुआ और 400-500 लोगों की उसमें अ, उस घटना में मृत्यु हो गई। और उसी के चलते कहीं ना कहीं एक मार्केट को फियर था कि अब ये जो इसराइल हमास का जो वॉर है ये फिर से एस्केलेट हो सकता है, क्योंकि पैलेस्टाइन और इसराइल दोनों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने तैयार नहीं। और कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि मार्केट की अब यहाँ से फिर से एक वॉर की सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ कल। कल डाउ जोन्स, नैस्डैक, एसएनपी 1% से ज़्यादा लुढ़के। इसका मुख्य कारण था कि बेसिकली इसराइल और हमास वॉर, तो बेसिकली ये तो पूरे ग्लोबल मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रहा है। और हमने देखा कि कल यूएस में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.91% पे चला गया है, जो कि एक रिकॉर्ड स्तर फिर से छुआ है। 2007-2006 के बाद ये फिर से एक नया हाई यूएस बॉन्ड यील्ड ने बनाया है। इसी के चलते डॉलर इंडेक्स भी 107 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। एट द सेम टाइम यूएस में भी रिजल्ट सीजन चल रहे हैं, तो वहाँ की कंपनियों की जो नतीजे हैं कोई इतने खास नहीं आ रहे हैं। 2-4 कंपनी के नतीजे मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वहाँ की एक बड़ी एयरलाइन कंपनी है यूनाइटेड एयरलाइन, 10% नीचे बंद हुई कल। वहाँ उन्होंने एक गाइडेंस अपना जो आगे का ग्रोथ गाइडेंस है उसे कम किया है। मॉर्गन स्टैनली के नतीजे खराब आए, उसके चलते स्टॉक 7% डाउन था। जेबी हंट करके एक कंपनी है, उनकी भी नतीजे खराब आए, उसका स्टॉक भी 9% डाउन था। एनवीडिया का स्टॉक कल 4 से 5% डाउन था, क्योंकि यूएस में कल जो न्यूज़ आई थी कि यूएस जो सेमीकंडक्टर चिप्स है उसकी सप्लाईज को रिस्ट्रिक्ट करेगा चाइना में, उसके चलते एनवीडिया का स्टॉक डाउन था। और एक कंपनी है चिप सेक्टर में एएसएमएल, उसने वीक गाइडेंस दिया और उसी के चलते उसमें भी करेक्शन देखा गया। अगर हम और यूएस में नतीजों की बात करते हैं तो नेटफ्लिक्स और जो टेस्ला है उनके भी नतीजे आए। नेटफ्लिक्स का स्टॉक कल 12% ऊपर था। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने 9 मिलियन सब्सक्राइबर अपने बिजनेस में जोड़े और अपनी जो सब्सक्रिप्शन पैकेज है उसके दाम बढ़ाएंगे, उसके चलते नेटफ्लिक्स में कल पॉजिटिविटी देखी गई। टेस्ला के नंबर नतीज जो एक्सपेक्टेशन थे उम्मीद से नीचे आए, उसी के चलते टेस्ला में 4% का करेक्शन देखा गया। अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करता हूं तो क्रूड ऑयल कल ब्रेंट क्रूड $91 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो इसराइल है उस पर एम्बार्गो लगाना चाहिए क्रूड ऑयल के चलते। उसी के चलते कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में भी हल्की फुल्की उछाल हमने देखी। यूरोपियन मार्केट कल यूएस मार्केट की तरह 1% डाउन थे। और आज जब मॉर्निंग में पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जितने भी एशियन मार्केट्स हैं, निकाई, स्ट्रेट टाइम्स, ताइवान कॉस्पी, सब आज 1% रेट में ट्रेड कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करता हूँ जो कि अपने एक मार्केट का इंडिकेटर है, वो भी आज लगता है कि 100 पॉइंट गैप अप के और इशारा कर रहे हैं।
तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो आज थोड़ा मार्केट में सेंटीमेंट वीक लग रहा है। मार्केट इंडियन मार्केट वीक ओपन होंगे। और फंड फ्लो के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो कल फिर से एफआईआई की सेलिंग देखी गई बड़ी तादाद में। 1832 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बायर थे तकरीबन 1500 करोड़ से के अमाउंट से। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब आज थोड़ा मार्केट नरम रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रिजल्ट्स के बेस पे मार्केट में चलती रहेगी। अब देख लेते हैं कि कल काफ़ी सारी कंपनियों के नतीजे आए, उसमें से कुछ कंपनी के नतीजे मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले इंडसइंड बैंक, काफ़ी इनलाइन सेट ऑफ नंबर आए, स्ट्रॉन्ग नतीजे। बैंक ने ये गाइड किया है कि पूरे साल में ये 18 से 23% से ग्रो करेंगे। एक रिजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है बैंक, 1.5 टाइम प्राइस टू बुक। ये एक, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं विद इन्वेस्टमेंट विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1700 to 800 रुपीज़ पर शेयर। बंधन बैंक के नंबर मिक्स आए। कल हमने देखा कि इनके एनपीए बढ़कर आए हैं। तो मेरी आपसे राय रहेगी कि बंधन बैंक से थोड़े समय के लिए दूर रहना ही सही रहेगा। जो कंपनी के नतीजे अच्छे हैं उनमें से एक है टीटागढ़ वैगन, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, रेलवे वैगन का बिजनेस है। हमने देखा कि उनका सेल्स, ईबिटा और पैट तकरीबन 58%, 115% और दुगना होकर के 935 करोड़, 115 करोड़ और 70 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है कंपनी ने। और हमें जो टीटागढ़ वैगन है इसमें जो सेकंड हाफ होता है, मतलब अक्टूबर से जो मार्च का समय होता है, उसमें कंपनी की जो आमदनी होती है फर्स्ट हाफ से बेटर होती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज टीटागढ़ वैगन का स्टॉक एक पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है। हालांकि स्टॉक एक डिसेंट वैल्यूएशन पे चल रहा है, 30 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे। तो कोई बहुत बड़ा उछाल देखने नहीं मिलेगा, हालांकि एक पॉजिटिव रिएक्शन डेफिनेटली आज देखने मिलेगी। एक फार्मा कंपनी है आरपीजी लाइफ साइंस, 2300 करोड़ का मार्केट कैप है, उनके नतीजे भी अच्छे आए। हमने देखा कि उनका जो सेल्स है, रेवेन्यू है, वो 14% से बढ़ा है और उनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 29% से बढ़ा है। एट द सेम टाइम उनके इबिटा मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग मार्जिन जिसे हम कहते हैं, वो एक्सपैंड हुआ है 25.5%, 23% से। 23 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम आरपीजी लाइफ साइंस में देखेंगे। और दो कंपनी जिनके नतीजे बहुत अच्छे आए वो है बजाज ऑटो और आईआईएफएल फाइनेंस। बजाज ऑटो में ये पाया गया है कि उनके जो 3 व्हीलर की सेल्स है काफ़ी बेहतरीन रही है, डोमेस्टिक 2 व्हीलर की सेल्स अच्छी रही हैं। उन्होंने अभी नई एक पल्सर लॉन्च करी है 150 सीसी एंड अबव, उसको रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला है। उनकी जो नई मोटरसाइकिल है जो कि आयशर के कंप्यूटर में लॉन्च करी थी, उसे भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल उनकी जो चेतक है दैट इज़ डूइंग वेरी वेल। तो मुझे लगता है कि काफ़ी रोबस्ट सेट ऑफ कमेंट्री आई है बजाज ऑटो की ओर से। प्रॉफिट 17% ऊपर था, 2020 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। कंपनी की बैलेंस शीट में 15 से 17 हज़ार करोड़ का कैश है। तो आज एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगा हमें बजाज ऑटो में। और अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है इसे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 5800 रुपीज़ पर शेयर। आईएफएल फाइनेंस एक एनबीएफसी कंपनी है, उसमें भी काफ़ी अच्छे नतीजे हमने देखे। एयूएम 32% से बढ़ करके 73,066 करोड़ हुआ। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 41% बढ़ करके 922 करोड़ हुआ। एनपीए 20 बेसिस पॉइंट घट करके 1% हो गए। आरओई 4% है, आरओए 4% है, आरओई 20% है। तो मुझे लगता है कि एक आईएफएल फाइनेंस में भी एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हमें देखने मिलेगा। और बाकी जो कंपनियों ने अच्छे नतीजे डिक्लेयर करे उसमें है पॉलीकैप के काफ़ी बेहतरीन नतीजे आए। सेल्स 27% से बढ़ करके 4200 करोड़ हुआ। प्रॉफिट 58% से बढ़ करके 430 करोड़ हुआ। एक हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैट कंपनी ने दर्ज किया है और इसका एक मुख्य कारण रहा है कि इनका जो वायर्स और केबल्स बिजनेस है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है 160 बेसिस पॉइंट से बढ़ करके 14.4% का दर्ज किया है इन्होंने। और बेसिकली एक फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स कंपनी को हेल्प कर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगा पॉलीकैब में। और अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसे 5500 to 5800 के प्राइस टारगेट से पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है। और बाकी जो छोटी कंपनियों में अच्छे नतीजे आए हैं उसमें है एस्ट्रल पॉली और टिप्स इंडस्ट्री। अब आज देख लेते हैं, आज भी एक काफ़ी हेवी डे है नतीजे के एंगल से। काफ़ी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आएंगे। उनमें से मुख्य कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले, हेवल्स इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन, यूनाइटेड ब्रीवरीज, मेट्रो ब्रांड, सायन, पीवीआर, आइनॉक्स, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरके फोर्जिंग,
टाटा कॉफ़ी, तो काफ़ी सारी कंपनियों के नतीजे आ जाएंगे। इन सब की लिस्ट आपको SBI सिक्योरिटीज़ की जो डेली मॉर्निंग रिपोर्ट होती है उसमें मिलेगी। अब आप ये जो रिपोर्ट है आपको दो जगह से मिल सकती है, एक है SBI सिक्योरिटीज़ के टेलीग्राम चैनल से और दूसरा SBI सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट से। वहाँ जा कर के रिसर्च सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको ये डेली मॉर्निंग अपडेट करके एक रिपोर्ट है, वहाँ इसकी पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी। अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी न्यूज़ फोकस में रहेगी आज। कोरोमंडल इंटरनेशनल आज फोकस में रहेगा। इनकी जो सल्फरिक एसिड है जो कि एक की इनपुट रॉ मटेरियल है कंपनी का, उसकी कैपेसिटी 6 लाख टन पर एनम से बढ़ करके 11 लाख टन पर एनम हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है फर्टिलाइज़र कंपनी के लिए और इसमें अब जब ये कैपेसिटी बढ़ी है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ है, तो इसका बेनिफिट कंपनी के मार्जिन में देखने मिलेगा। तो ये कंपनी आज एक फोकस में रहेगी। IRM गैस का IPO कल ओपन हुआ था। हमने कल के पॉडकास्ट में चर्चा भी की थी कि अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के एंगल से देख रहा है इसे तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें CNG बिजनेस में है। कल पहले दिन ही इशू पूरा फुल्ली सब्सक्राइब हो गया 1.7 टाइम्स। इसकी IPO नोट भी हमने इशू की है। अगर आपको ये IPO नोट देखनी है तो SBI सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट पे जा करके आप डेफिनेटली IPO नोट देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी डिटेल में हमने कवर किया है कंपनी का क्या कारोबार है, कंपनी के क्या क्या फिनेंशियल्स हैं, क्या ग्रोथ ट्रिगर हो सकते हैं। अब देख लेते हैं फंड फ्लो एक्टिविटी कल कहाँ थी। कल हमने देखा कि दीवगी टॉर्क ट्रांसफ़र सिस्टम करके एक कंपनी है। इसमें ICICI म्यूचुअल फंड ने 6 लाख शेयर बेचे और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 10 लाख शेयर लिए। तो बेसिकली एक हैंड चेंज हुआ है दीवगी टॉर्क सिस्टम में 1080 के प्राइस पे। गुजरात पिपावा पोर्ट में कल हमने देखा कि विजडम ट्री इन्वेस्टमेंट ने 24 लाख शेयर खरीदे 138 के रेट पे। गुजरात पिपावा पोर्ट ये कंपनी हमें भी अच्छी लगती है, डेफिनेटली आज फोकस में रहेगी। अगर मैं प्रमोटर लेवल पे बात करता हूँ तो कल हमने देखा कि सोम डिस्टिलरीज के जो प्रमोटर है जगदीश कुमार अरोरा और दीपक अरोरा, इन्होंने 10,000 शेयर ओपन मार्केट से लिए 18 अक्टूबर को। तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। स्टार सीमेंट में एक प्रमोटर फैमिली है जो कंसिस्टेंटली अपने शेयर बेच रही हैं और कल हमने देखा कि एक प्रमोटर ने तकरीबन 2.5 लाख शेयर सेल किए स्टार सीमेंट में और इसी के चलते कल स्टॉक कल हल्का फुल्का प्रेशर में था। बट हालांकि हमें ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है। लगता है कि प्रमोटर फैमिली में से कोई एक फैमिली फैक्शन अपने शेयर सेल कर रहे हैं, बट ये कोई निगेटिव इसमें रिएक्शन नहीं देखने मिलेगा। अगर मैं आज के डिस्कशन को समअप करूं तो लगता है कि मार्केट नर्वस है। इजराइल हमास का जो फाइट है उसको बढ़ते हुए देखते हुए कहीं ना कहीं ग्लोबली सभी मार्केट आज प्रेशर में रहेंगे। निफ्टी अगेन एक साइकोलॉजिकल बैरियर जो है 19,700 के नीचे कल बंद दिया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो ग्लोबली हर कोई ट्रैक करेगा। एट द सेम टाइम US की अब फेड मीटिंग काफ़ी पास आ गई है। 1 नवंबर को US फेड की मीटिंग रहेगी, उसका आउटकम हमें देखने मिलेगा। और अब मार्केट में ये स्पेकुलेशन होने लगा है कि अब US फेड इस बार रेट बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। तो एक मिक्स कमेंट्री आ रही है US के जो स्पोक पर्सन है, जो फेड मेंबर्स हैं उनसे। कुछ लोगों का ये मानना है कि अब रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोगों का मानना है कि रेट शायद बढ़ाने पड़ेंगे और इसका जो फाइनल आउटकम है अब 1 नवंबर को ही पता चलेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आज मार्केट नरम रहेगा और इसी के चलते आराम से ट्रेड करना चाहिए। लीवरेज थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्वालिटी बिजनेसेस में रहिए। जिस तरह से हमने देखा कि कल MMTC STC जो स्टॉक में कोई फंडामेंटली कोई स्टोरी नहीं है, लो फ्लोट है, उसमें बाइंग चल रही है, फिर उसमें करेक्शन होता है, तो आप कृपया करके ऐसे स्टॉक्स अवॉइड कीजिए। स्टे विद द क्वालिटी बिजनेसेस, स्पेशली कंजम्पशन स्टोरीज पे फोकस कीजिए। इंडिया की क्वालिटी बिजनेसेस लीजिए, बाय ऑन डीप की स्ट्रैटेजी रहेगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.